सर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। सर डीमोनेटाइजेशन was brought to combat black money, it was brought to combat corruption, it was brought to combat terrorism। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के फाउंडर, एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। आइए फिर क्यों ना जान लिया जाए इस शख्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की चर्चा है अभिषेक बैनर्जी की। जी, फिल्मों वाले नहीं, राजनीति वाले। अभिषेक का जन्म हुआ 7 नवंबर 1987 में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। इनके पिता का नाम अमित बनर्जी है और मां का नाम लता बनर्जी है। अभिषेक ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के नवा नालंदा हाई स्कूल से और एमपी बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से करी। उसके बाद ये दिल्ली आ गए और अपनी ग्रेजुएशन यानी बीबी और एमबीए दोनों ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से करी करीब 2009 में। और इनकी शादी हुई 2012 में रुजिरा से, जो कि एक थाई नेशनल है, 24 फरवरी 2012 में। और इनका एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये तो थी इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बात। अब क्यों ना इनके पॉलिटिकल करियर की तरफ चला जाए। अभिषेक बैनर्जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मेंबर के तौर पर 2011 में। और ये वो समय था जब पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा नेतृत्व लेफ्ट फ्रंट रुझान को 34 सालों के बाद असेंबली इलेक्शंस जीतकर हटाया था। अभिषेक बैनर्जी को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का यूथ आइकन माना गया जब उन्हें 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। 2014 में बैनर्जी ने एआईटीसी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन लड़ा डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और वहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट को मार्जिन से हराया। उस समय अभिषेक लोअर हाउस में यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। यूथ को स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए अभिषेक ने एमपी कप फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज कराया। अभिषेक के टेन्योर खत्म हो जाने के बाद इन्होंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा और जीते भी, वो भी 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से। और उस वक्त उनका नियरेस्ट अपोनेंट बीजेपी से था। और 2024 में तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। ये तीसरी बार भी जीते और वो भी करीब 7,10,000 वोटों से। इसी में आपको ये भी बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नेफ्यू भी हैं। अभिषेक बैनर्जी ने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स के मेंबर के तौर पर सर्व किया था 2014 में। साथ ही 2014 में ही इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर एक कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर के तौर पर भी चुना गया था। और अप्रैल 2015 से मई 2019 तक ये रेलवे कन्वेंशन कमेटी का भी हिस्सा है। 2019 से ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मेंबर के तौर पर सर्व कर रहे हैं। और 5 जून 2021 को इनको अपॉइंट किया गया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। और यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज करने वाले खुद भी कम नहीं है। ये फाउंडर है डायमंड हार्बर एफसी, जो कि 2022 में लॉन्च करी गई थी अभिषेक के द्वारा। बैनर्जी को 1 सितंबर 2023 को मुंबई कन्वेंशन में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट ऑल इंक्लूसिव अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी देश के मुख्य विपक्ष गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का नेशनल एजेंडा, कॉमन कैंपेन इशू और कॉमन प्रोग्राम डिसाइड करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये विवाद में तो आए ही होंगे। तो वो कंट्रोवर्सी थी 2015 की, जब एक शख्स जिसका नाम देबाशीष आचार्य था, उसने अभिषेक को थप्पड़ मार दिया था एक पब्लिक मीटिंग में, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने आचार्य पर हमला कर दिया। बाद में आचार्य को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
बाद में अभिषेक ने आचार्य को माफ कर दिया था और जब वो जेल से रिहा हो गया था। 6 साल बाद जून 2021 में आचार्य मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत पाया गया। अनजान लोगों के द्वारा जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब वो डॉक्टर्स के द्वारा डेड डिक्लेयर कर दिया गया और अब ये चर्चा में आए हैं अपनी पार्लियामेंट में कही गई बातों के लिए। तो ये थी बात अभिषेक बैनर्जी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।